जैसे ही बदमाश काला कल्लू भोला सिंह की पत्नी गौरी की इज्जत लूटने के लिए आगे बढ़ा, भोला सिंह पीछे से पहुंचा और अपनी पिस्टल सीधे काला कल्लू के सिर पर तान दी। ठंडी आवाज में वह बोला, मेरी पत्नी की तरफ देखा भी तो यही खत्म कर दूंगा। किसी ने नहीं सोचा था कि अभी अभी बदला हुआ भोला सिंह एक रहस्यमयी रिसोर्स एक्सचेंज सिस्टम का मालिक है, जिससे वह पल भर में आधुनिक हथियार और सामान हासिल कर सकता था। काला कल्लू ने उसके हाथ में पकड़े काले लोहे के टुकड़े को आग को रेदने वाली सलाख समझ लिया। वह घमंड से हंसते हुए बोला, वो लोहे का कड़ा मुझे दे। तभी छोटा गुंडा टिल्लू पीछे से हमला करने दौड़ा, लेकिन अगले ही पल भोला सिंह ने बिना समय गंवाए ट्रिगर दबा दिया। लगातार 3 गोलियों की आवाज गूंजी और टिल्लू वहीं ढेर हो गया। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। अभी तक अकड़ दिखाने वाला काला कल्लू घुटनों के बल गिरकर रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन भोला सिंह की आंखें बिल्कुल ठंडी थी। उसने बिना एक शब्द बोले ट्रिगर दबा दिया। पास खड़ी गौरी कांपने लगी। उसे लगा अब अगली बारी उसकी है। आखिर पहले वाला पति शराब और जुए का ऐसा आदी था जो हर हार के बाद घर आकर उसी पर हाथ उठाता था, मगर इस बार कुछ अलग हुआ। भोला सिंह ने उसे डांटने या मारने के बजाय धीरे से उठाया और घर के अंदर ले गया। पत्नी का भरोसा जीतने के लिए उसने सिस्टम से तवा और पूरा भुना हुआ चिकन निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यह एक घूमते फिरते बाबा का दिया हुआ जादुई वरदान है। गौरी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। जिस घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी, वहाँ पूरा भुना चिकन देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा शायद यह उसकी किसी बड़ी सजा से पहले का आखिरी खाना है। पत्नी की चिंता दूर करने के लिए भोला सिंह ने सिस्टम की मदद से पैसा कमाने का फैसला किया। शहर पहुंचते ही उसकी टक्कर घमंडी अमीरजादे विक्की सेठ से हो गई। महंगा कांच का शीशा देखकर विक्की सेठ ने अपने नौकरों पिंटू, मुन्ना और छुटकन को उसे छीनने का आदेश दिया। देखते ही देखते शीशा तोड़ दिया गया। ये देखकर भोला सिंह ने सिस्टम चालू किया और उसके हाथ में एक स्टन गन आ गई। नीली बिजली चमकी और कुछ ही सेकंड में सारे गुंडे जमीन पर गिर पड़े। विक्की सेठ अपने रिश्तेदार मजिस्ट्रेट शर्मा का नाम लेकर धमकियां देता रहा, लेकिन भोला सिंह ने उसे भी सबक सिखा दिया। वापसी में सुनसान जंगल में विक्की सेठ अपने आदमियों के साथ फिर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने हंसते हुए कहा, आज तुझे मार भी देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। भोला सिंह मुस्कुराया, तो फिर हिसाब भी यही खत्म होगा। कुछ ही सेकंड में जंगल फिर शांत हो चुका था। सारे गुंडे हार चुके थे और विक्की सेठ घुटनों के बल रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन इस बार उसे कोई दया नहीं मिली। घर लौटने पर भी गौरी खुश नहीं हुई। आधी रात को वह रोते हुए बोली, अगर मैं अपनी इज्जत खो दूं तो शायद ये लोग हमें छोड़ दें। ये सुनकर भोला सिंह का दिल टूट गया। अगले दिन मजिस्ट्रेट शर्मा सैनिकों और गुंडों को लेकर सीधे उसके घर पहुंच गया। बेचारी गौरी को चारों तरफ से घेर लिया गया। तभी एक गुंडा उसकी तरफ बढ़ा। अचानक गोली चली और गुंडे का हाथ हवा में उछल गया। सबने मुड़कर देखा। भोला सिंह वापस लौट चुका था। उसने गरजते हुए कहा, मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाने की हिम्मत किसने की? गुस्से में मजिस्ट्रेट शर्मा ने लोहे की भारी ढालें खड़ी करवा दी। सबको लगा अब भोला सिंह हार जाएगा, लेकिन वह हंस पड़ा। मैं तो बस चैन से जीना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। उसने सिस्टम खोला और अपनी सारी कमाई एक खतरनाक आधुनिक हथियार के बदले बदल दी। अगले ही पल उसके कंधे पर एक विशाल रॉकेट लॉन्चर था और पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया।